दोस्तों, पौराणिक कहानियों में बताया गया है कि कलयुग की शुरुआत राजा परीक्षित के शासनकाल में शुरू हुई। राजा परीक्षित की कहानी महाभारत की उत्तर कथा में शामिल है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने को था, तभी द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने अपने तप बल से ब्रह्मास्त्र छोड़कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे अर्जुन के प्रपौत्र परीक्षित का वध करना चाहा, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने योग बल से उस अस्त्र को निष्फल कर दिया। उसके बाद परीक्षित का जन्म हुआ और उनके किशोर होते ही पांडवों ने उन्हें सिंहासन पर बैठाकर हिमालय की तरफ चल दिए, जहां बारी बारी से उनकी मृत्यु होती चली गई। उस वक्त तक भगवान श्री कृष्ण भी परमधाम को चले गए थे। ऐसे में परीक्षित ने अपने विवेक से हस्तिनापुर के राज्य में विस्तार किया और एक पराक्रमी सम्राट के तौर पर शासन किया। राजा परीक्षित ने अपने जीवन काल में 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए। उनके अश्वमेध यज्ञ को किसी और राजा ने रोकने का साहस न किया। राजा परीक्षित को एक दिन सपना आया कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश कर रहा है। महाभारत में इस बात का वर्णन मिलता है कि राजा परीक्षित के शासनकाल में ही द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग ने प्रवेश लिया। राजा परीक्षित ने अपने सपने में देखा कि एक व्यक्ति एक गाय और एक बैल को हाँकते हुए आ रहा है। बैल के 4 में से 3 पैर टूटे हुए हैं और वह बड़ी ही कातर दृष्टि से राजा परीक्षित की ओर देख रहा है। राजा परीक्षित ने उन तीनों से परिचय पूछा तो गाय ने बताया कि वह स्वयं पृथ्वी हैं। बैल ने कहा कि मैं धर्म हूँ और उस कुरूप व्यक्ति ने बताया कि वह कलयुग हैं। कलयुग ने धर्म रूपी बैल के 3 पैर सत्य, त्याग और दया को तोड़ दिया था और चौथे पैर दान को तोड़ने की तैयारी कर रहा था। परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी दी और कलयुग के साथ परीक्षित का युद्ध शुरू हो गया। परीक्षित के पराक्रम के सामने कलयुग को हार माननी पड़ी। परीक्षित कलयुग का वध कर देते, लेकिन कलयुग ने कहा कि अगर आप मेरी हत्या कर देंगे तो विधि का विधान बदल जाएगा। इसलिए आप मुझे अभय दे और आप जहां कहेंगे मैं वहीं वास करूंगा। राजा परीक्षित ने कलयुग को अभय दिया और उसे सिर्फ जुआ, स्त्री, शराब, हिंसा और सोने में रहने की आज्ञा दी। उसे 5 अवगुण मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर भी दिए। कलयुग ने परीक्षित की बात मान ली, लेकिन वह दिन रात इस बात की फिराक में रहता कि कैसे परीक्षित का नाश हो और वह पूरी दुनिया पर अपना शासन कर सके। एक दिन कलयुग को इसका अवसर मिल गया। राजा परीक्षित आखेट के लिए निकले थे और उन्होंने सोने का मुकुट धारण कर रखा था। अपने वचन के मुताबिक कलयुग महाराज परीक्षित के सिर पर सवार हो गया। आखेट के दौरान एक मृग का पीछा करते हुए परीक्षित बहुत दूर निकल आए। उन्हें जोर से प्यास लग रही थी, लेकिन वहां यह बताने वाला कोई न था कि पानी कहाँ मिलेगा। भटकते हुए राजा परीक्षित मुनि शमीक के आश्रम में पहुंच गए। मुनि का उस दिन मौन व्रत था। जब राजा ने उनसे जल के लिए पूछा तो मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया। चूंकि परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार था, इसलिए उनका विवेक नष्ट हो गया। उन्हें लगा कि मुनि अपने अभिमान के कारण ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने आस पास देखा तो परीक्षित को एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। उन्होंने क्रोधवश मुनि के गले में वह मरा हुआ सांप लपेट दिया और पानी की तलाश में आगे निकल गए। मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंगी जब आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि उसके पिता के गले में मरा हुआ सर्प लटका हुआ है, तो क्रोध में आकर उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने भी यह नीच कर्म किया है, आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुनि को जब यह बात पता लगी तो उन्हें अपने पुत्र की गलती का भान हुआ। श्राप लौटाया नहीं जा सकता था, लेकिन वे राजा को सावधान करने के लिए श्राप के बारे में बता आए। राजा परीक्षित को समझ में आ गया कि अब उनका अंत समय आ गया है। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और संन्यास ग्रहण कर अंत समय में शुकदेव जी से भागवत कथा सुनने लगे।
उनके पुत्र जन्मेजय ने इस श्राप को टालने के लिए चारों तरफ सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया। तक्षक नाग को जब यह पता लगा तो उसने कीड़े का रूप धरकर उन फलों में प्रवेश कर लिया जो महाराज के सेवन के लिए ले जाए जाने वाले थे। राजा परीक्षित जब उन फलों को खाने के लिए उन्हें काटने लगे तो तक्षक नाग उससे बाहर निकल आया और उसने राजा परीक्षित को डस लिया। इसके बाद राजा परीक्षित की मृत्यु होते ही कलयुग ने पूरे संसार पर कब्जा कर लिया। परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने तक्षक से बदला लेने के लिए नाग यज्ञ का आयोजन किया और सारे सांप तथा नागों को जन्मेजय ने नाग यज्ञ में भस्म करने की कोशिश की। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।